आज हम बात कर रहे हैं जयललिता जी की, यानी कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और बॉलीवुड और साउथ की हीरोइन की। उनको तमिलनाडु में यानी कि तमिल की राजनीति में उनके समर्थक उनको अम्मा कहकर बुलाते थे या पुकारते थे, और राजनीति में उनको साउथ का यानी तमिलनाडु का इंदिरा भी कहते थे। अम्मा का मतलब है माँ, यानी कि उनके समर्थक उनको माँ कहते थे, और वो अपने समर्थकों और अपने तमिलनाडु की जनता से माँ की तरह ही व्यवहार करती थी, प्यार करती थी। जयललिता जी राजनीति में आने से पहले वो अभिनेत्री थीं और उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, अंग्रेजी, कन्नड़ और एक हिंदी मूवी इज्जत धर्मेंद्र जी के साथ बनाई। फिल्मी कैरियर के बाद उन्होंने एमजी रामचंद्र जी के साथ, जो कि साउथ मूवी के सुपरस्टार भी थे, उन्हीं के साथ बहुत फिल्मों में काम किया और एक साथ काम भी किया, और उन्हीं के साथ 1982 में राजनीति कैरियर की शुरुआत की। 1987 में रामचंद्र जी के निधन के बाद उन्होंने खुद को रामचंद्र जी की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जयललिता जी शाही अंदाज में रहती थीं। जयललिता जी फिल्मी कैरियर के बाद जब राजनीति में आई और राजनीति में उन्होंने वो मकाम पाया जो बहुत मुश्किल होता है मकाम पाना। 9 बार विधायक रहीं 1989 से 2016 तक, 1 बार राज्यसभा सांसद रहीं 1984 से 1989 तक, 6 बार तमिलनाडु सूबे की मुख्यमंत्री रहीं, 1989 में विपक्ष की नेता रहीं, सबसे कम उम्र की सीएम बनी 1991 में पहली बार सीएम बनी, 2001 में दूसरी बार सीएम बनी और 2002 में तीसरी बार तमिलनाडु की सीएम बनी और 2006 में विपक्ष की नेता बनी और 2011 में सीएम बनी, 2015 में चौथी बार सीएम बनी और 2016 में छठी बार सीएम बनी। अम्मा ब्रांड वैसे तो सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के लिए था, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। जयललिता ने इनमें जुड़ी सभी योजनाओं को शुरू किया था। अगर उन्हें ब्रांड अम्मा का सीईओ माना जाए तो इसमें वे नो प्रॉफिट नो लॉस में थीं, लेकिन इसी ब्रांड ने उन्हें करोड़ों के दिलों में जगह बना दी और करोड़ों लोगों ने उन्हें अम्मा का खिताब दिया। अम्मा ने अपनी जनता के लिए सभी समान सुविधा योजनाएं या तो मुफ्त कर दी या फिर उन पर भारी सब्सिडी दी जाती थी। अम्मा की इन योजनाओं से प्रदेश के लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिले। आइए जानते हैं अम्मा ब्रांड के आंचल के निकले उत्पादकों के बारे में। मिनरल वाटर 10 रुपये की पानी की बोतल सभी प्रमुख शहरों में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मिलती थी। कुडीनीर थित्तम, इसके तहत वैसे परिवार जो पीने का पानी खरीद नहीं सकते थे, उन परिवारों को प्रत्येक दिन 20 लीटर पीने का पानी दिया जाता था। लैपटॉप, लगभग 26,000 रुपये कीमत का लैपटॉप राज्य के 11 लाख बच्चों में बांटने की योजना शुरू की गई। अम्मा कैंटीन, राज्य के सभी शहरों में सस्ते दरों पर खाना और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अम्मा कैंटीन खोली गई। यहाँ 1 रुपये में खाना भरपेट मिलता था। मोबाइल, राज्य के सभी सहायता समूहों को मुफ्त में अम्मा स्मार्टफोन दिए गए थे। फार्मेसी, सभी प्रमुख अस्पतालों में अम्मा फार्मेसी खोली गई, जहां सस्ते दरों पर लोगों को दवाएं मिलती थीं। बेबी किट, नवजात बच्चों की ज़रूरत के कई सामान होते जो मुफ्त में दिए जाते थे। मैरिज हॉल, शादी जैसे कार्यक्रम के लिए गरीब मैरिज हॉल बुक नहीं कर पाते थे, इसलिए जयललिता ने 11 शहरों को चुनाव किया जहां अम्मा मैरिज हॉल बनाए गए, ताकि गरीब बिना किराए दिए शादी कर सकें अपने बच्चों की। सीमेंट, इस योजना के तहत गरीब लोगों को सस्ते दर पर अपना मकान बनाने के लिए अम्मा सीमेंट दी जाती थी। आरोग्य थित्तम, इसके तहत लोगों को सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में मुफ्त इलाज व चेकअप की सुविधा दी जाती थी। सोल्ट, साल 2014 में ये योजना लॉन्च की गई। 25 रुपये किलो बिकने वाले आम नमक की अपेक्षा अम्मा नमक 14 रुपये प्रति किलो मिलता था। मिक्स और ग्राइंडर,
गरीब औरतों को अम्मा मिक्सर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता था। 2011 में सरकार में आने के बाद जयललिता ने गरीबों में अम्मा ग्राइंडर बांटा गया था। कॉल सेंटर, शहर के लोगों की परेशानियों का समाधान करने के लिए जयललिता ने अम्मा कॉल सेंटर बनाया। टीवी, अम्मा चाहती थी कि गरीब परिवार भी टीवी देखे, इसलिए उन्होंने अम्मा टीवी की शुरुआत की। सिनेमा, अम्मा थिएटर के लिए 7 स्थानों को चयन किया गया। इसमें सस्ती दरों पर फिल्म दिखाई जाती थी। फैन यानी कि पंखा, इसी वर्ष गरीब परिवारों को गर्मी से राहत के लिए अम्मा फैन यानी पंखे बांटे थे। बीज, जयललिता सरकार में लॉन्च अम्मा बीज के इस्तेमाल के लिए किसानों को उत्साहित किया जाता था। इन्हें किसानों में मुफ्त बांटा जाता था। मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जनता और सूबे के लिए जितना समाज का काम कर सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा किया, इसीलिए उनको तमिल की जनता अम्मा कहती थी। अम्मा की तरह वो जनता का ध्यान रखती थी। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता जी का निधन हो गया। 11 दिसंबर 2016 को उनकी पार्टी अन्ना दुर्मुख ने कहा कि 470 से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए जयललिता के निधन से, यानी कि सदमे में। उनके प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया पार्टी ने। भारत में किसी भी नेता की मौत के सदमे में इतने कार्यकर्ता कभी नहीं मरे, चाहे चरण सिंह चौधरी जी हों, मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, बाल ठाकरे, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, रामविलास पासवान वगैरह, किसी की भी निधन के बाद इतने कार्यकर्ता नहीं खत्म हुए, मरे। इसका मतलब वे अपनी जनता से बहुत प्यार करती थी और जनता भी उनसे बहुत प्यार करती थी।